व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। मेथी मटर मलाई की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेथी अब सीज़न में है और ऐसे टाइम पे मेथी की अलग अलग चीज़ें हमको घर पे बनानी चाहिए। लेकिन आज जो वर्जन बना रहा हूँ इस रेसिपी का, वो रेस्टोरेंट स्टाइल वर्जन नहीं है। रेस्टोरेंट्स में एक वाइट ग्रेवी बनाकर बनाई जाती है। मैं मेरे होम स्टाइल वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कई सारे ढाबों पे भी कई बार मिल जाती है। प्याज और टमाटर का मसाला बनाकर उसमें फिर मटर और मेथी पकाकर लास्ट में मलाई ऐड की जाती है। बहुत ही डिलिशियस है ये वाला वर्जन भी। तो ये रेसिपी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो ये रेसिपी मैं घी में बनाता हूँ, तो 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी मैंने ऐड कर दिया है। घी अच्छे से मेल्ट होने दीजिए, अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद कुछ खड़े मसाले डालने हैं। 1 टीस्पून जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 से 2 तेज़ पत्ते, 2 से 3 हरी इलायची। मसाले डालते ही आपको इसके अंदर प्याज ऐड कर देने। 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने चॉप करके ऐड कर दिए हैं। अब आपको प्याज को अच्छे से भूनना है। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से आराम से इन प्याज को भूनिए। प्याज आपके गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाने चाहिए। अच्छे से भूनना है प्याज को। एक बार आपके प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं इस तरह, इस स्टेज पर मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में 1 से 2 हरी मिर्च मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दी है। अब अदरक लहसुन का जो रॉनेस है उसको निकालने के लिए आपको इसे पकाना है। बस 2-3 मिनट के लिए अच्छे से स्टर करते हुए पकाइए। एक बार 2 से 3 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को आप पका लें, अच्छे से पक जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए और फिर इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। सारे मसाले ऐड करने के बाद फटाफट से मसालों को मिक्स कर लीजिए। और अब मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। गर्म पानी ऐड करने से क्या होता है, मसाले जो हैं आपके जलेंगे नहीं और मसालों को आप थोड़ा अच्छे से पका पाएंगे। तो अभी पानी डालने के बाद अच्छे से आपको पकाना है। 2-3 मिनट के लिए पकाइए, या जब तक घी जो है वो मसालों से अलग नहीं हो जाता है तब तक आपको इस मसाले को पकाना है। अब आप देख सकते हो घी जो है सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर रहा हूँ। 3 से 4 टमाटरों को मैंने बस पीस लिया था, वो ऐड कर दिया है। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक इस स्टेज पर मैं ऐड कर रहा हूँ। अब टमाटरों को भी आपको अच्छे से पका लेना है। यहाँ पर मैं बस एक बार स्टर करके इसे ढक रहा हूँ। ढक कर आपको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इस मसाले को अच्छे से पकाना है। कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं मसाले को अच्छे से भूनने में। आपको टमाटर जब तक एकदम अच्छे से पक नहीं जाते और इस मसाले से फिर से घी अलग नहीं हो जाता है तब तक पकाना है। बीच बीच में आपको ढक्कन निकाल के स्टर करना है। और स्टर करते वक्त अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि जो मसाला है सूख रहा है और पका नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर भी आप मसाले को आगे पका सकते हैं। अब लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। देख लेते हैं मसाला पका है कि नहीं। अब आप देख सकते हो घी एकदम अलग हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मटर ऐड कर रहा हूँ। तो ये ताज़े मटर लिए हैं मैंने 1.5 कप, वो ऐड कर दिए। अब मटर को अच्छे से मसाले से मिला लीजिए। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मसाला थोड़ा सा ड्राई है, तो मटर को पकाने के लिए और मसाला नीचे जले नहीं, मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। गर्म पानी ऐड करने के बाद फिर से स्टर कर लीजिए और 3 से 4 मिनट के लिए आपको मीडियम फ्लेम पर मटर को पका लेना है। अब जो मटर है वो काफ़ी हद तक पक चुके हैं। अब मैं मेथी ऐड करने वाला हूँ। तो एक छोटा बंच मेथी का मैंने एकदम फाइनली चॉप करके रखा हुआ है, वो मैं अंदर ऐड कर रहा हूँ। मेथी ऐड करने के बाद आप अच्छे से स्टर कर लीजिए। और स्टर करने के बाद आपको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए मेथी को भी अच्छे से पका लेना है। तो मीडियम लो फ्लेम पर आप पकाइए, ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकाना नहीं है। और इस स्टेज पर आपको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। खुले ही बर्तन में मेथी को पकाइए। मेथी जो है वो अच्छे से पक जानी चाहिए, उसका जो कड़वापन है वो हल्का सा कम हो जाना चाहिए। और ये प्रोसेस 10 से 12 मिनट में आपका हो जाएगा। स्टर करते हुए मेथी को अच्छे से पका लीजिए। अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मेथी को भी मैंने अच्छे से पका लिया और अच्छे से पक चुकी है मेथी और मटर दोनों। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 इंच जिंजर का टुकड़ा मैंने जूलियन करके ऐड कर दिया है और आधा टीस्पून नींबू का रस इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब फिर से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पर अभी हमें मलाई ऐड करनी है। मलाई ऐड करने से पहले आप या तो गैस की फ्लेम को लो फ्लेम पे कर दीजिए या गैस कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। 3/4 कप फ्रेश क्रीम मैंने ऐड कर दी है। यहाँ पर ये बाज़ार वाली क्रीम है,
आप चाहिए तो घर पे जो मलाई निकलती है वो भी 4-5 चम्मच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर आपको इसमें थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर डालना है। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, बस स्टर करना है अच्छे से, आपको मलाई को या क्रीम को ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर यहाँ पर आप क्रीम को ज़्यादा पका देंगे तो जो घी है वो क्रीम में से अलग हो जाएगा और पूरा जो टेक्सचर है सब्ज़ी का वो बदल जाएगा। तो ये बात का ध्यान दीजिए। अब आप देख सकते हो हमारी जो मेथी मलाई मटर है वो रेडी हो गई है। तो हमारी डिलिशियस सब्ज़ी रेडी हो गई है और मैंने कुछ तंदूरी रोटियां भी बनाकर रखी हुई है। नाउ लेट्स प्लेट दिस YFL स्टाइल। मेरे घर पे इसी तरीके से मेथी मलाई मटर बनती है। आप भी ये, जब तक मेथी सीज़न में बहुत अच्छी मेथी मिल रही है आजकल, तो ये रेसिपी बनाइए। जब मेथी अगर आपको नहीं मिले तो आप एक काम कर सकते हो, यही रेसिपी में जैसे मटर वगैरह भून लिए, लास्ट में कई सारी कसूरी मेथी आप ऐड कर सकते हो, उससे भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। इसी रेसिपी में आप थोड़ा पनीर ऐड कर सकते हो, कभी बॉइल्ड अंडे ऐड कर सकते हो, आलू ऐड कर सकते हो, कई सारे वेरिएशन कर सकते हो। बस ये चीज़ें डाल दो, रेसिपी की ग्रेवी तो सेम ही रहेगी पर मज़ा अलग आएगा। अलग अलग टाइम पे ये वेरिएशंस बनाकर खा सकते हो। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this methi malai matar recipe at your home. Cheers.